लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड चैलेंज के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। हम देखेंगे कि वर्ड चैलेंज को नाउन के तौर पर कैसे यूज़ किया जाता है और एज अ वर्ब हम इसको कैसे और किन मीनिंग में यूज़ करते हैं। फिर वर्ड चैलेंज को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल से गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वैसे तो चैलेंज का मीनिंग होता है चुनौती या ललकार, जैसे किसी को चैलेंज करना या फिर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करना, किसी को ललकारना कोई काम करने के लिए कि भाई तुम ये काम कर सकते हो कि नहीं, उसको चैलेंज कहते हैं। अब देखें, चैलेंज को हम नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं और इसको हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जिस तरह नाउन के तौर पे जिस तरह हम कहेंगे डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। किसी ने आपको चैलेंज किया और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब किसी को ललकारने को या चैलेंज करने को भी चैलेंज ही कहते हैं। जिस तरह ही चैलेंज्ड मी टू अ बॉक्सिंग मैच, कि उसने मुझे बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया। तो यहाँ पे अब वर्ड चैलेंज एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, कोई काम के लिए यूज़ हुआ है। दोस्तों, इसी तरह चैलेंज जो होता है बेसिकली कोई जिस तरह कोर्ट में डिसीजन होता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। या मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं गलत समझा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये इस सेंस में भी चैलेंज हम नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं और वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। चलें, वर्ब के तौर पे हम देख लेते हैं कि जिस तरह शी चैलेंज्ड द डिसीजन। अब जज ने कोई डिसीजन लिया, किसी ने कोई डिसीजन लिया तो उसने उसको चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे शी चैलेंज्ड द डिसीजन। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह चैलेंजेस आते हैं, हम कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस सेंस में भी हम चैलेंज को यूज़ करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि नई गवर्नमेंट के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस राइट नाउ। नहीं यार, आज नहीं, आज इस महीने तो हम कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज आई एम फेसिंग a lot of challenges right now. और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब वर्ड चैलेंज के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने वर्ड चैलेंज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें वर्ड चैलेंज को यूज़ करने के लिए और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकॉन प्रेस करते हैं। मिलेंगे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.